अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि भाई अभी 12 बज के समथिंग 33-34 रात का टाइम है। इस इमरजेंसी में सब लोग आप भी सोए हुए हैं और मुझे भी उठ के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हम किन हालात से जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर ट्राइबल कम्युनिटी गुजर रही है। आज का जो मुद्दा है बेसिकली जिसके लिए मुझे रात को जागना पड़ा और जाग के आपके साथ बात करना पड़ी, बहुत जरूरी समझा इस मुद्दे को, तो उसके लिए मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि भाई आप सब लोगों को पता है कुलगाम कश्मीर के अंदर 3 लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया जाता है। इस जग जाहिर है, सबको पता है कि भाई उनको उठाया गया था। उसके बाद 2 की लाशें मिलती हैं, तीसरे का अभी तक कोई अता पता नहीं चलता है। इस चीज को लेके सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन उसने एक अच्छे लेवल पर कम्युनिटी की बात रखी और कम्युनिटी के बच्चों के लिए लड़ाई उसने लड़ी। वो पहले भी लड़ता रहा है और ऐसा भी नहीं है कि तालिब हुसैन ने कोई ठेका लेकर रखा है कौम का कि भाई वो ही हमेशा लड़ेगा, वही हमेशा मारे खाएगा, वही अपने आप पे एफआईआर लगवाएगा, वही बदनाम होगा। और उसको दबाने के लिए जो आज चीजें सामने आ रही हैं वो आ रही हैं हमारे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई इसको उठा लो तो सारा मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी की बात करता है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से उनको बहुत मैं कहना चाहूंगा कि आपको शर्म आनी चाहिए, जिस कम्युनिटी ने आपको बना के भेजा, आज उसी कम्युनिटी के नौजवान के पीछे आप लगे हुए हैं। दूसरी बात, जो अभी रिसेंटली उसका एक वीडियो आया, मैं आपको वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया, आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद बिरादरी ने कोशिश की और बिरादरी के चंद लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ये वीडियो देखने के बाद मुझे तो नींद नहीं आई, उसकी वजह तो से मैंने सोचा और समझा कि आप लोगों से बात की जाए, और खड़ा हुआ मैं और अपना वीडियो शूट करना मैंने शुरू किया। ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पर जाके पूरा देख सकते हैं। अभी तालिब हुसैन का ये कहना है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक दिन बाद यानी कि 3 अप्रैल को कश्मीर के अंदर जो नौजवान उठाए गए थे, जिन नौजवानों की लाशें मिली हैं और एक नौजवान अभी तक लापता है, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर जवाब नहीं दे रही है। उनको लेके परसों कम्युनिटी की तरफ से एक जिरगा रखा था। वो कोई तालिब हुसैन का अकेले का जिरगा नहीं था, जिरगे के अंदर पूरी कम्युनिटी को मदऊ किया गया था और जिरगे के अंदर लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि इन बच्चों की आवाज उठाई जाए। ये 3-3, 2-2, 5-5 करके सिर्फ एसटी कम्युनिटी के खास कर बच्चे जो टारगेट किए जा रहे हैं, ये चीजें समझ से परे हैं। और ये सरकार किस तरफ लेके जा रही है कम्युनिटी को? क्या ये चाहती है कि 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या इसको खत्म करना चाहती है? क्या ये चाहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी है इसको खत्म कर दिया जाए? इस तरीके की कोई साजिश चल रही है कि हमारे नौजवानों को उठाया जाता है और उनको कई दिन तक पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो उनकी लाशें मिलती हैं। आपने कठुआ के अंदर देख लिया किस तरीके से लड़के ने कुरान उठा के अपनी जान दे दी। क्या किस टार्चर से, किस चीज से वो गुजरा होगा, आप समझ सकते हैं। हमारे बडाल के अंदर 18 से ज्यादा अमवात होगी, पूरे पूरे खानदान बर्बाद हो गए, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है, कोई सुध लेने के लिए उनकी गया नहीं है वहां पर। और कल का जो वीडियो वहां से वायरल हो रहा था, रियाज चौधरी जी ने जाके वहां पर वीडियो शूट किया, और वो जब मैंने देखा तो आंखें नम हो गई, रोना आ रहा है कि अभी उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। वो एमएलए साहब जो कल कह रहे थे कि तुम्हारी एक भैंस मरेगी तो मैं उसके बदले में 2 लाख के दूंगा, कोई अता पता उनका लेने के लिए उसके बाद नहीं गया है। जैसे कि मीडिया से वो चीजें हटी तो पूछने वाला कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। तो ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं। आज का एपिसोड ये है कि भाई तालिब हुसैन को पुलिस स्टेशन से पहले दिन को फोन किया जाता है कि भाई तुम खुद हाजिर आएगा या तुझे उठाने के लिए हम आए, और अभी रात को 12 बजे के आसपास वहां पर जो है 200 से ज्यादा पुलिस के कर्मी वहां पर पहुंचते हैं, पूरा कार्डन लगा के, इस तरीके से जैसे को अम्बुश किया हुआ हो, तो वहां पर पहुंचते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। वो तो वहां के लोकल जो बरादरी के लोग हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया और रात को उसको नहीं उठाने दिया। लेकिन ये भी क्या गारंटी है कि अगर रात को नहीं उठाने दिया तो सुबह नहीं उठाएंगे, कल दोपहर को नहीं उठाएंगे, कल शाम को नहीं उठाएंगे, या परसों सुबह नहीं उठाएंगे? मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि भाई सरकार क्या चाहती है? हमारे 3 बच्चे उठाएगी, ये तो कोई जग छुपी बात है नहीं है, ये तो आप सबको पता है, एलजी साहब को पता है, चीफ मिनिस्टर साहब को पता है, यहाँ की पुलिस को पता है, यहाँ के डीजीपी साहब को पता है, यहाँ की एजेंसीज को पता है कि 3 बच्चे उठाए गए, जिनमें से 2 की लाशें मिली, तीसरे का अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो जिंदा है या मार दिया गया इसका भी कोई पता नहीं है। तो क्या इसके ऊपर बात करना गुनाह है? और एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, डीजी साहब से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन बच्चों के ऊपर बात करना गुनाह लगता है तो हम जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है। यहां पर एक तालिब हुसैन नहीं, हर घर से तालिब निकलेगा, हर घर से तालिब सवाल करेगा, और हम सवाल करेंगे। सवाल करना हमारा राइट है, हमारा हक है। आप उस हक को, उस फंडामेंटल राइट को जो है कैसे छीन सकते हो? पावर है तो मतलब आप कुछ भी करोगे, कम्युनिटी पूरी को आप इस तरीके से खत्म करने पर तुले होंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लड़का जो लड़ रहा है इतने दिनों से आपके साथ, आपसे सवाल कर रहा है, आपके पास उसके सवालों का जवाब नहीं है, आपके पास उसके सवालों का जवाब नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको उठा के अरेस्ट करके ले जाओगे और 4, 5, 10 पर्चे उसके ऊपर और लगाओगे और पीएसए बनाओगे उसके ऊपर?
या क्या करोगे, या उसको भी उठा के मार दोगे? अगर इस तरीके से आपने जो कम्युनिटी के साथ रवैया अख्तियार किया है, खासकर एलजी साहब, ये रवैया आप छोड़ दीजिए। हम जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है। आपको हर घर से तालब निकलता हुआ दिखेगा, हर रोड पे तालब बैठा हुआ दिखेगा, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं, ये बहुत हो गया कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके का जो ये चल रहा है। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि लगातार 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी को हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। ट्राइबल कम्युनिटी को तंग करने के लिए आप कभी उसको ओजीडब्ल्यू बना के उठा के लेते हैं, मारते हैं, कभी उस पर पीएसए लगा के वो करते हैं, कोई सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बात करता है उसको उठाते हैं। और खासकर हमारे जो चुने हुए एमएलए और मिनिस्टर्स और बने हुए हैं इस टाइम पे एमपीज, शर्म आनी चाहिए आपको भाई। आपको कम्युनिटी ने वोट दिए थे, जब आपको वोटों की जरूरत थी तब तो आप बैठ के आगे रोते थे कम्युनिटी के सामने कि देखिए जी अब तो कौम खतरे में आ गई। आप कौम खतरे में नहीं है क्या? क्यों तालिब के पीछे पड़े हैं? तालिब वाहिद वो आदमी है जो कम्युनिटी की बात करता है। मेरे से भी नहीं होती भाई, मैं भी काम करता हूं, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं करता हूं भाई, और भी बहुत सारे काम है हमें। लेकिन एक वो अकेला लड़का है जो लगातार लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ। जहां कोई एपिसोड होता है कम्युनिटी के साथ, जहां कोई इनजस्टिस होता है, जहां कोई कम्युनिटी को परेशान करता है, तो वो लड़का वहां पर पहुंचता है। 60 से ज्यादा तो उसके ऊपर आपने एफआईआर लगा रखी है, कोर्टों में बेचारा तरीके भुगता है जाके, वो कहां कहां जाके बैठे। और खासकर मैं ट्राइबल कम्युनिटी के तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि भाई आज अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए तो समझ लेना कि आज 3 वहां के हैं, कल 3 कहीं और जाएंगे, फिर 3 कहीं और जाएंगे। ये कम्युनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, जिसकी हमें समझ आ रही है। और इस कम्युनिटी के लिए जो बात करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ये समझ से परे है हमें। और मैं पूछना चाहूंगा एलजी साहब से कि भी क्या गुनाह कर दिया? 3 बच्चे गायब हुए, 2 डेड बॉडियां मिली, 2 मरे हुए मिले। रमजान का महीना था, उनके माँ बाप नहीं थे जिनको कल ईद गुजरी है, उनको नहीं ये अपने बाल बच्चे की जरूरत थी क्या? आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? अगर आपका बच्चा इस तरीके से गायब हो और बाद में उसकी डेड बॉडी मिले, आप क्या करोगे? क्या आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे? क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलोगे? क्या आप पुलिस एजेंसी के खिलाफ नहीं बोलोगे? नहीं, क्योंकि वो तो आपका बच्चा है, तो आप तो गवर्नर साहब है ना, आप तो फलाने साहब हैं। ये तो गरीब के बच्चे हैं, भेड़ बकरी चलाने वाले उनका बच्चे हैं, इनकी तो कोई कीमत ही नहीं, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जिंदा रहें या मर जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? और खासकर मैं कम्युनिटी से कहना चाहूंगा कि भाई इस टाइम इकट्ठे हो जाएं। परसों जरगे का प्रोग्राम रखा हो, जो कल पहुंच सकते हैं भाई वो कल पहुंचे, जो परसों पहुंच सकते हैं वो परसों पहुंचे, और अपनी तादाद शो करें कि हम 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की। हमें इन बच्चों का इंसाफ चाहिए, साफ सुथरी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल के सुन ले, एलजी साहब कान खोल के सुन ले, हमें इन बच्चों का इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे इस तरीके से मारे जाएंगे और उसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं करेगी, ये हम ना बर्दाश्त करेंगे और ना इसको हम दबने देंगे, ना छुपने देंगे। और तालिब भाई